जय श्री सीताराम। मैं बार बार कुल देवी या कुल देवता के लिए कहते रहता हूं कि आप कुछ उपाय करते हैं नहीं करते हैं सब ठीक है, लेकिन अपनी कुल देवी या फिर कुल देवता सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो उनकी जो पूजा पाठ है, उनकी जो विधि है, उनका जो विधान है, अब भाई सबके अलग अलग कुल देवी या कुल देवता होंगे, तो अलग अलग जो विधान है वो अलग अलग लोकल लेवल पर अलग अलग होते हैं, है ना। तो एक एक बात मैं नहीं कह सकता हूँ कि यही करना है आपको, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग होते हैं। तो वो जो भी विधियां होती हैं वो आपको करना चाहिए। उनके जो मुख्य मंदिर हैं, भाई एक मूल मंदिर होता है ना। जैसे हम कहें कि कालिका माई, तो कालिका माँ कहाँ से हैं, तो कोलकाता, है ना। मुख्य मेन मंदिर वहां पर है, उसके अलावा और भी दूसरे मंदिर होंगे, लेकिन मूल मंदिर तो कोलकाता में है। हम बोले वैष्णो देवी, तो वैष्णो देवी कहाँ पर है, जम्मू कटरा, है ना। तो मूल मंदिर जो है वहां पर आपको विजिट करना चाहिए समय समय पर। यदि बहुत ज्यादा दूर है तो वर्ष में एक बार कम से कम, 1.5 ईयर में एक बार कम से कम आपको विजिट करना ही चाहिए। ये आप ये मान के रखिए कि एक प्रकार का रिचार्ज है। 1-1.5 साल में एक बार भी यदि आपने विजिट कर लिया तो पूरे साल भर का रिचार्ज हो गया, मतलब और जो सारी समस्याएं आ रही वो नहीं आएगी। अच्छा, सिर्फ विजिट ही नहीं, आप अपने घर में भी समय समय पर उनको याद करते रहे। मैं तो कहूँगा रोज उनके नाम पे घी का दिया लगाए। मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूँ, बहुत इंकरेज करता हूँ माँ कुल देवी या कुल देवता के लिए। लेकिन अब एक प्रश्न मुझे ये आया कि सर हमारी कुल देवी या कुल देवता हमें नहीं पता, फिर क्या करें। तो देखें, वैसे तो हर किसी की होती है। अब ये हो सकता है कि जानकारी के अभाव, कई बार होता है कि हमारे दादाजी कहीं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहे होंगे अपने कमाने में, नौकरी व्यवसाय में, या घर से कहीं दूर निकल गए होंगे तो उस वजह से कट हो गया, या पिताजी कहीं दूर निकल गए होंगे तो कट हो गया। तो आप कोशिश करिए, पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि कोशिश करिए अपने दादाजी के कोई भाई हैं, पिताजी के कोई भाई हैं, दादाजी के कोई कजिन्स हैं, उनसे पूछने के लिए कि भाई कौन है हमारी कुल देवी या फिर कुल देवता। तब भी नहीं पता चलता है, वैसे तो पूरी कोशिश कीजिएगा, हाँ बिल्कुल कोशिश करना ही चाहिए। तब भी नहीं पता चलता है तो फिर मैं एक बात कहता हूँ, आपका गोत्र आपको पता होगा, है ना। गोत्र तो पता ही होता है सामान्यतः। यदि गोत्र पता है तो आप अपने गांव में या जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं उस जगह ये पता करिए कि इस गोत्र के कौन है, उस गोत्र के जो भी हैं वहां पे। यदि आप इन जनरल किसी लोगों से पता नहीं भी करते हैं तो आप कहीं वहां के पंडित जी के पास जा सकते हैं लोकल लेवल पर, और उनसे जाकर के बात कर सकते हैं कि भाई ये फला फला गोत्र के जो लोग हैं उनकी कुल देवी कौन है। तो यदि वहां पर आपको पता चल जाता है कि भाई आप इस गोत्र के हैं और इस फला फला गोत्र के यहाँ पर लोग जो रहते हैं वो उन कुल देवी या कुल देवता को पूछते हैं, तो आप भी उन्हें पूछना शुरू कर दीजिए। एक मुख्य बात यह है, इतना भी नहीं हो सकता है क्योंकि एक व्यक्ति हैं, वो भारत में नहीं रहते हैं, भारत के बाहर रहते हैं। उनका मुझे कॉल आया, मैंने उन्हें यही सेकंड नंबर वाला ऑप्शन बताया, उन्हें फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन भी नहीं जमा। सेकंड नंबर की बात की, उन्होंने कहा सर हमारा गांव छोड़े में कहीं समय हो गया, वहाँ किसको देखेंगे, कौन क्या है हमें नहीं पता सर, हम तो अच्छे से गोत्र भी नहीं जानते, उस पर भी हम जो है वो कंफ्यूज हैं। यदि ऐसा कुछ है तो फिर फाइनल एक और तरीका वो निकल करके आता है। देखिए, माँ माँ है, भाई माँ माँ है, तो आपको क्या करना चाहिए, कोई भी किसी भी माँ, है ना, के मुख्य मूल मंदिर जाना। आपने सोचा कि भाई मैं पावागढ़ जाऊंगा या जाऊंगी, है ना। आप सोच लीजिए, आप बोले कि भाई मैं कालीघाट कोलकाता जाऊंगा या जाऊंगी, आप कुछ और, आप बोले वैष्णो देवी जाएंगे, अलग अलग जगह पर आप बोले माँ बिजासनी जी के मंदिर जाएंगे, जो आपको कहना है। हाँ, आप वहां पर जाइए, और वहां जाकर के कैसे जाना है, खाली नहीं जाना है बिल्कुल भी। आपको वहां पर जाना है साड़ी लेकर के, एक अच्छी चुंदड़ी वाली साड़ी। ये चुंदड़ी जो शब्द मैं कह रहा हूँ ये गुजराती शब्द है। गुजरात में चुंदड़ी की साड़ी बहुत फेमस होती है, वो साड़ी लेकर के जाना है। लाल हो जाए तो बहुत अच्छी बात, अन्यथा फिर कोई सी भी चलेगी, वो लेकर के जाएं। साथ ही साथ आप जो है वो सारा सुहाग का सामान, सारी सुहाग की सामग्री होती है, आप किसी भी दुकान पर चले जाए, साड़ी की दुकान पर, वो सारी सुहाग की सामग्री आपको बता सकता है। तो सारी सुहाग की सामग्री, जिसमें लाल हरी चूड़ियाँ आती है, जिसमें सिंदूर का डिबिया आता है, जिसमें बिंदी का पैकेट आता है, जिसमें मेहंदी भी जरूर आती है, जिसमें मंगलसूत्र भी आता है। मंगलसूत्र जरूरी नहीं कि सोने का, कोई सा भी मंगलसूत्र सिंपल भी चलेगा, जिसमें पैरों में पहनने वाली या तो अंगूठियां आती हैं।
तो ये जो चीजें कुछ है ये लेकर के आपको जाना है और सपरिवार जाना चाहिए। यदि पूरा परिवार नहीं जा सकता तो कम से कम आप ही तो जाइए और वहां जाना है आपको। और वहां जाकर के ये पहले तो आपको ये भेंट करना है अपनी उन माता जी को जिनके लिए आप लेकर के आए हैं, और आपको घुटने टेक करके दंडवत करके, दंडवत करते आता है उनके सामने। दंडवत मतलब पूरे हाथ फैला करके उल्टा सो जाना। हाथ जोड़ा, हाथ पूरे आगे रखें और पूरा जो है वो उल्टा सो गए, दैट इज दंडवत। सिर को जमीन से टच किया, नाक को भी जमीन से टच करना चाहिए, इसे कहते हैं नाक रगड़ना। तो सिर को जमीन से टच करके, नाक को जमीन से रगड़ करके उसके बाद में माँ से कहना है, माई मुझे नहीं पता मेरी कुलदेवी कौन है मैं आज से आपको कुलदेवी मान रहा हूं, मैं और मेरी आने वाली पीढ़ी जो भी रहेगी वो आपको आज से कुलदेवी मानेगी। ठीक है, ऐसा वहां पर आपने बोलना है। ये ये साड़ी और सुहाग सामग्री जितनी भी आप लेकर के आए ये सब देने के बाद में वहां के जो मुख्य पंडित जी हैं, मुख्य पंडित जी को आसपास कहीं फोटो माता जी की मिलती ही होगी, तो फोटो का फ्रेम कुछ मिल जाए तो फ्रेम और चुनरी लेकर के वहां के मुख्य पंडित जी को देना है। चाहे तो पर्सनली थोड़ी सी दक्षिणा दे दीजिए उन्हें और उनसे कहिए कि ये माता जी को स्पर्श करवा दे। यदि हो सके तो वो जो आपकी आपने फोटो खरीदी है माँ की, है ना, जो आप वो फोटो जो आपने खरीदी है वो आपको घर भी लेकर के आना है। तो वो फोटो फ्रेम जो है वहाँ के पंडित जी से कह दीजिए कि इन पर प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। यदि प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, देखिए छोटे मतलब जहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती ना वहाँ मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा पंडित जी कर देते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ बड़ा मुश्किल होता है। तो आप जाकर के उनसे कह दीजिए प्राण प्रतिष्ठा करने को नहीं करें तो कम से कम कह दीजिए कि मूर्ति से या माता जी से टच करवा दीजिए इस फोटो को, हम इसको लेकर के चले जाएंगे। वहां पर थोड़ा सा सिंदूर जरूर वहां का लेकर के आए, माता जी को टच किया हुआ। और साथ ही साथ वहां की जो मूल आरती है, भाई एक आरती माता जी की होती होगी तो मूल आरती कुछ होती होगी माता जी की, तो वो मूल आरती जरूर लिख करके लाए और उसका फोटो खींच ले ताकि आपको घर पे याद रहे, घर पे वो करना है आपने। और वो फोटो और माता जी की फोटो के ऊपर चुनरी जरूर होना चाहिए, फोटो फ्रेम वाला मैं कह रहा हूँ, चुनरी भी होना चाहिए। उन्हें आप बिल्कुल इज्जत के साथ अपने घर पर लेकर के आ जाइए। उसके बाद में आप क्या करना है, अब ये करना है कि माता जी को बिल्कुल आप चाहें तो सिंहासन खरीद सकते हैं, जैसे हम जन्माष्टमी पर श्री कान्हा जी को झूले पर झुलाते हैं ना, उस प्रकार का झूला आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। उसमें माता जी की फोटो रख सकते हैं, इतनी बड़ी फोटो ले आए या इतना बड़ा झूला खरीद लें। और बिल्कुल आपने अब क्या करना है कि हर सुबह हर शाम वो माता जी के नाम पर घी का दिया जरूर लगाना है। वहां जो मूल आरती जिसकी फोटो आप लेकर के आए थे वो मूल आरती यहाँ पर जरूर आपने करना है। ये सुबह शाम आपको करना है और सब परिवार आप कर लें तो बहुत अच्छी बात, अन्यथा आप खुद ही कम से कम कर लीजिए। ऐसा यदि आप करते हैं और माँ से बोलते हैं अब आज से आप ही मेरी कुलदेवी है, कुलदेवी माँ है, कुलदेवी माँ जो भी उनका नाम है, मान के चले आप भाई कुलदेवी माँ सप्तशृंगी माता जी को बोला कि भाई है सप्तशृंगी माँ आप मेरी कुलदेवी, तो भाई है कुलदेवी माँ सप्तशृंगी रक्षा करो, ये जरूर से हमेशा बोलना है। अगर कोई बीज मंत्र हो तो बीज मंत्र जरूर से लेकर के आ जाइए, बीज मंत्र का जाप जरूर कर लीजिए सुबह शाम। यदि आप ऐसा ही लगातार करते रहते हैं तो आप देखिएगा एक छत्र छाया एक माँ की बन जाएगी। क्योंकि देखो माँ तो माँ है ना भाई। आप कह रहे हैं मैं दुर्गा माँ को मानता हूँ, आप कह रहे हैं मैं पार्वती माई को मानता हूँ, आप कह रहे हैं मैं कालिका माई को मानता हूँ, कोई वैष्णो देवी को सप्तशृंगी माई, लेकिन है तो एक ही, है ना। तो वो हो सकता है कि अलग अलग रूप, देखिए अलग अलग रूपों के भी अपने अलग अलग महत्व हैं, लेकिन अब चूंकि आपने किसी एक माई को मान लिया है तो अब वो आपकी आज से कुलदेवी हो चुकी है और उनका आशीर्वाद, उनकी छत्र छाया, उनका साया आपके ऊपर हमेशा रहेगा। और फिर जो भी आपको मांगना है, जो जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं उनसे आशीर्वाद आप जरूर लीजिए और बिल्कुल देखिएगा कि आपके कार्य बिल्कुल सफल होंगे। और उन्हें कुलदेवी मान करके हर वर्ष में कम से कम एक बार या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार हो सके उतनी बार आप जा सकते हैं। भाई बहुत पास में यदि आपकी कुलदेवी माँ है तो हर महीने जाइए, है ना। नहीं पास में तो वर्ष में कम से कम एक बार तो वहाँ पर जाकर के उनके दर्शन, उनके धोख दे करके ज़रूर आइए, है ना, माफ़ी मांग करके ज़रूर आइए। ये करिए आप और मैं समझता हूँ कि कुलदेवी भी आपकी बन गई, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए कुलदेवी बन गई और कुलदेवी का साया जो आपके ऊपर से चला गया था वो वापस से आपके ऊपर आ गया। कुलदेवी का साया होना परिवार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुल देवी का मतलब क्या या कुल देवता का मतलब क्या, आपके परिवार का संरक्षण करने वाले, आपके भाई जैसे माता पिता होते हैं ना, माता पिता के बच्चे हैं, आप यदि माता पिता तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपके यदि बच्चे हैं
तो ऑब्वियसली वो कहाँ है, क्या कर रहा है, अब आगे मैं क्या इसके लिए करूँ, इसकी शादी कब करना है, इसके लिए ये कब करना है। टेंशन कौन लेता है? बच्चे नहीं लेते, आप लेते हो, है ना। उसी प्रकार से कुल देवी या कुल देवता सचमुच सचमुच में आप उनकी पूजा रखते हैं, सचमुच में आप उन्हें याद करते रहते हैं, सचमुच में लगातार आप उनकी भक्ति करते थे, सचमुच में आप उनकी जो मूल विधि है वो करते रहते हैं, उनके दर्शन समय समय पर जा जाके करते रहते हैं, वो भी आपकी टेंशन, वो भी आपके लिए तनाव लेंगे। हाँ, और ऑब्वियसली उनको तनाव लेने की तो खैर कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने एक मैं ये कहूँगा कि वो आपकी केयर करेंगे, और केयर करेंगे तो आप जो है वो फिर किसी प्रकार की समस्या में नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो निसंदेह आप बहुत ज़्यादा लकी भी हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस भी है इस बात को लेकर के। तो आपने यदि वीडियो देखा है तो कहीं ना कहीं माँ ने, जगदम्बा ने आपको इस वीडियो को देखने की प्रेरणा दी है। तो ज़रूर से, यदि कुलदेवी ऑलरेडी हैं आपकी, तो ज़रूर से आप इस बात को फॉलो करें, नहीं है तो फिर जो मैंने आपको दूसरे 2-3 रास्ते बताए हैं उन्हें आप फॉलो करें, और ज़रूर से कुलदेवी कुल देवता की पूजा आराधना करें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।